सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खेल अच्छी होगी और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राइट, ये आई होप कि ये दिवाली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में वो सब आपको मिल जाए। राइट, और वो चीज़ मेरे जिसके लिए आप रियल में डिजर्विंग हो, बिकॉज चाहते तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं। हर कोई चाहता था कि बड़ा बंगला मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, बट उसके लिए भी खुद को पहले डिजर्विंग बनाना पड़ेगा, तभी सब चीज़ें सामने से चल के आपके पास आती है। सो ये चीज़ समझनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कुछ भी चाहने से कुछ नहीं मिलता है। पहले डिजर्विंग बनो, फिर अपने आप सब चीज़ें मिलने लगेगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। जैसे हम बार बार बात करते हैं कई लोगों के ऊपर, आज हम बात करने वाले हैं जय कृष्ण मूर्ति जी के ऊपर। आई होप आप सबने उनका नाम सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा आपको उनके बारे में बता दूं कि वो एक, मतलब आप कह सकते हो कि वो एक ऐसे इंसान थे जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर लोग स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या फिर कोई भी ऐसे कंसेप्ट हो, गॉड का कंसेप्ट या फिर कोई भी ऐसा कंसेप्ट, एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट, उसके बारे में लोगों की क्या क्या सोच थी। वो आए और उनको जो लगता था कॉमन सेंस के बेस पर वो उन्होंने बताया, और अपनी पूरी लाइफ उन्होंने वही किया है। ना उन्होंने कोई बुक का सहारा लिया। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारे लोगों के बारे में उनको पता था, लेकिन कभी भी किसी को कॉपी नहीं किया। मतलब वो नहीं मानते थे कि उसने बोल दिया मतलब सच ही होगा, नहीं। उन्होंने सुना लोगों ने क्या बोला, फिर अपने खुद का दिमाग लगाया वहां पर, और उनको जो लगता था वो उन्होंने बताया, और वो उन्होंने पूरी लाइफ यही किया है। सो आज हम बात करने वाले कि उनके लास्ट वर्ड्स क्या थे। उनकी डेथ आई थिंक 1990s में हुई थी ड्यू टू कैंसर, और 90s 50 60 70 80 में बहुत सारी जगह पर, अलग अलग जगह पर उन्होंने टॉक किया, बहुत सारे देशों में, अलग अलग कंट्री में गए, अलग अलग उन्होंने सेमिनार किए, मीटिंग्स की, लोगों से बात की, उनको समझाने की ट्राई की कि हम लाइफ को किस तरीके से इजी बना सकते हैं, किस तरीके से हम खुद को जान सकते हैं। और लोगों के जो मतलब बिलीफ्स थे वो उन्होंने उसको वहां पर ब्रेक करने की ट्राई की। बहुत जगह पर सक्सेसफुल भी हुए, और लेकिन बहुत जगह पर फेल्यूर भी हुए। राइट, फेल भी हुए। तो उसी के ऊपर उन्होंने जो उनका जो लास्ट वीडियो था वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाके उसको चेकआउट भी कर सकते हो। कि उनका जो लास्ट वीडियो था जहां पर उन्होंने बात की, जैसा हमने थंबनेल पर लिखा कि जेके के लास्ट वर्ड क्या थे, तो उनके लास्ट वर्ड भी इसी बात पर बेस्ड थे कि जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसमें दी है, लोगों को समझाने की ट्राई की है कि किस तरीके से आप लाइफ को इजी बना सकते हो। और उनका कंसर्न यही था उनके लास्ट वीडियो में कि मैंने ये इतना सब अपनी लाइफ में किया, इतने सारे वीडियोस बनाए, मतलब इतने सारे टॉक्स किए। अब उसमें से कुछ लोग भी अगर इसको सही से समझ पाए तो भी बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली उन्होंने, उसको ये बात तो पता ही थी सब लोग को ये समझ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज इसको समझने के लिए खुद के अंदर भी वो इच्छा होनी जरूरी है। खुद भी ऐसा अंदर, अपने अंदर थॉट्स आना चाहिए कि मुझे भी अपनी लाइफ को चेंज करना है, या फिर इस यूनिवर्स की रियलिटी, इस अर्थ की रियलिटी या इस ब्रह्मांड की रियलिटी, या सबसे इंपॉर्टेंट मेरी रियलिटी क्या है, उसको जानने की अगर किसी में चाह है तो अपने आप वो ये सब चीजें समझने लगेगी बहुत ही आसानी से। बट अगर किसी को इच्छा है ही नहीं तो उनके वो 1000 वीडियो देखेगा, फिर भी उनको एक बात भी समझ में नहीं आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं। राइट। तो ये सब डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन, किसी पर्सन के अंदर ये जानने की इच्छा है तो उनको तुरंत कुछ ही सेकंड्स के अंदर समझ में आ जाएगा। अगर किसी को जानने की इच्छा नहीं है तो अपनी पूरी लाइफ इसको सुनेगा तब भी उसको समझ नहीं पाएगा। तो उनके जो मेन कंसर्न था यही था कि मैंने ये सब बता तो दिया, और उनका जो मोटिव था वो भी यही था कि अगर मैं ये सब कहता हूँ, इतने शेयर करता हूँ, तो उसमें से कुछ लोगों को समझ में आया, फिर वो लोग अपने आप धीरे धीरे सब बढ़ाने लगेंगे, धीरे धीरे इनके बारे में बात करेंगे, तो उसमें से कुछ और लोगों को समझ में आएगा। तो इस तरीके से पूरी चेन वो क्रिएट करना चाहते थे। काफी हद तक वो सक्सेसफुल भी रहे। राइट, उनका यही कंसर्न था कि ये सब मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग मुझे पूजने लगे, जब मैं जाऊं तो मेरी वो मूर्ति बनाए। राइट, ऐसा बहुत बार हुआ कि जो भी ऐसे लीडर्स थे, स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ यही किया, अपनी पूरी लाइफ इसमें ही समझाने की ट्राई की कि कोई पर्टिकुलर इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंसान क्या है वो इंपॉर्टेंट है। खुद की रियलिटी को जानो। बट जब वो उनकी डेथ हुई तो उन्हीं उन्हीं के जो भक्त थे उनके स्टेचू बना दिया, उनको पूजने लगे। तो उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में समझाया वो सब वेस्ट था, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही समझाया कि किसी की व्यक्ति की पूजा करो ही मत, क्योंकि सामने वाला इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या बोल रहा है, क्या वो समझाना चाहता है, वो इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर लोग इस तरीके से चीजों को नहीं देखते हैं। उनको सिर्फ एक दो तीन ऐसे, मतलब आप कह सकते हो दो तीन ऐसी बातें चाहिए जिससे वो प्रूव कर सके कि सामने वाला इंसान भगवान है।
देखो वो कितनी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं, हम तो ये समझ भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसकी पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उनको पूजा करते हैं इसलिए। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जब वो उनकी डेथ होती है तो उनकी वो मूर्ति बना देते हैं, पूजा करते हैं उनकी पूरा दिन। उनको लगता है कि इसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज होगी। नहीं हो सकती। और ये पुरानी हैबिट है। आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी इंसान को देखो तो यही कर रहा है। क्या कर रहा है कि मंदिर में कोई मूर्ति रखी है, उनकी वो पूजा कर रहा है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी इच्छा है, उनकी लाइफ है, वो चाहे वो कर सकता है। बट क्या उससे कोई चेंज आ रहा है लाइफ में? आप ऐसा कह सकते हो कि हाँ, थोड़ी देर के लिए मुझे शांति महसूस होती है, थोड़ी देर के लिए मुझे पीस महसूस होता है। वाई? बिकॉज उनका एनवायरमेंट ऐसा है। जिस भी मंदिर में आप गए, उसका एनवायरमेंट ऐसा है जिसकी वजह से आपको वहां पर पीसफुल फील होता है, वहां पर आपको शांति लगती है। लेकिन वापस जब आप घर आते हो तो वही सब बातें, वही सब चीजें आपके सामने आती है, जिसकी वजह से आप अशांत होते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में पीस नहीं रहता है। तो जब तक आप उन चीजों का सोल्यूशन नहीं लाओ, तब तक आपकी लाइफ में शांति आ ही नहीं सकती, तब तक आप पीसफुल हो ही नहीं सकते। फिर आप किसी भी मंदिर में जाओ, राइट? तो यहाँ पर प्रॉब्लम मंदिर नहीं है, वो सोल्यूशन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में शांति नहीं है, उस चीज को समझना। और जेके अपनी लाइफ में यही कह रहे थे कि यहाँ पर प्रॉब्लम की जड़ बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और वो क्या है? आप खुद ही प्रॉब्लम की जड़ हो। सो अगर प्रॉब्लम को मिटाना है तो आपको खुद को मिटाना पड़ेगा। अब इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट। खुद को मिटाना मतलब ये नहीं कि आप खुद को मतलब खत्म कर दो, नहीं। खुद मतलब आई, द सेल्फ, ईगो, ये चीज है, ये प्रॉब्लम की जड़ है। इसको मिटाओ, इसकी रियलिटी को देखो कि एक्चुअल में ये है क्या, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, या फिर मैंने अपने माइंड में कुछ अलग ही स्टोरी बना दी है जो बचपन से लेकर के आज तक आ रही है। और मे भी अगर मैंने अभी इसको नहीं देखा तो मरते दम तो यही रहेगी। और ज्यादातर लोग 99.99% लोग की लाइफ इसी में चली जाती है कि उनको लगता है कि मैंने मेरी लाइफ जी है, बट रियल में उन्होंने सिर्फ एक ड्रीम देखा है और वो सपना ही जिया है। रियलिटी में तो उसको बारे में पता ही नहीं है कि रियलिटी एक्चुअल में है क्या। जिसको वो पूरी लाइफ मैं कहते थे, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब लोग ये सब समझते नहीं, क्योंकि उसको समझने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको समझने के लिए आपको अकेले में बैठना पड़ेगा, बहुत सारे मतलब आपको बहुत सारी चीजें बारे में आपको सोचना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। लोगों को ये नहीं करना है, लोगों को क्या करना, शॉर्टकट लेना है। क्या? सामने वाले इंसान उसको पूछो, उसको अगर मैं पूछूंगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बस यही। वो देखते भी नहीं कि उनकी लाइफ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत सारे बिलीफ्स अपने माइंड में उन्होंने पाल रखे कि ये करूंगा मैं, अगर ये पूजा करूंगा तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, मैं अगर ये धागा अपने हाथ में पहनूंगा तो मुझे मतलब प्रोटेक्शन मिलेगा, कोई मुझे अराउंड मेरे आएगा नहीं, राइट? ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स है जो आपके माइंड में है। इसको ब्रेक करने का यही एक तरीका है कि जो भी बिलीफ है उसको क्वेश्चन करो कि क्या वो बिलीफ सच है या नहीं। अगर वो सच है तो वो बिलीफ रहा नहीं, बिकॉज वो रियलिटी है, वो फैक्ट है। उसको मानने या ना मानने की बात नहीं, वो है तो है। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसको देख नहीं रहे हो। अगर वो बिलीफ झूठ है तो बात ही खत्म हो गई वहां पर, राइट? सो अगर वो फैक्ट है तो आप उसका कभी बिलीव नहीं करते हो। अगर बिलीफ है, इसका मतलब आपको अभी रियलिटी के बारे में पता नहीं है। आपको पता नहीं है कि जो आप मान के बैठे वो सच है या नहीं है। तो सबसे पहले चीज बिलीफ को तोड़ना है तो उसकी रियलिटी को देखो। क्योंकि जब आप उसकी रियलिटी को देखोगे और जब आपकी रियलिटी के सामने होगी, तब आपके पास कोई चॉइस होगी ही नहीं। बिकॉज अगर वो सच है तो है, अगर वो झूठ है तो बात वहां पर भी खत्म हो जाती है, राइट? सोयब के वो समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाहता कि जेके के लास्ट वर्ड क्या थे। उस वीडियो में जो उनकी आखिरी वीडियो थी उसमें मेन यही बात की थी उन्होंने कि मैंने जो इतना सब कुछ कहा उसमें से अगर कुछ इंसान भी को सच में समझ पाए तो मेरी लाइफ में सक्सेस होगा, मैं ये मानूंगा, राइट? तो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।